बड़े कमाल का दौर चल रहा है। कोरोना काल को लेकर डर फैला हुआ है और इस डर का बेनिफिट भी गजब तरीके से उठाया जा रहा है। कहीं रिक्शा वालों ने रिक्शे का भाड़ा बढ़ा दिया है, तो कहीं पावती काटने वालों ने, पहले थूकने पे पावती लगती थी, पहले कहीं पे अगर आपने थूक दिया सार्वजनिक स्थानों पर तो उसका पावती लगता था, उसका फ़ाइन भरते थे। और अब जो है कि विदाउट मास्क चलने वाले को 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जिससे जैसे वसूला जाए वैसे वसूल लिया जाता है कि इनसे पैसा लिया जाएगा, आपने मास्क नहीं लगाया है। आरटीओ वाले को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आरटीओ वाले ने एक बहुत अच्छा काम अभी शुरू किया है। जो उनके यंग जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले, वो खटाखट खाली कैमरा गिरी करते हैं खाली, और आदमी कहाँ जाता है उसका कोई ब्यूरो नहीं, कुछ जो ठिकाना नहीं है, पर उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपने नॉन पार्किंग जोन में पार्क किया है, आपने सिग्नल तोड़ा है, पर उसका कोई सबूत नहीं है। पर आजकल लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको उनकी पगार निकालनी है, उसमें से वो फोटोग्राफी दिन में 100-50 फोटोग्राफी करके पेनल्टी लागू कर देते हैं। ऑटो रिक्शा वालों का पेमेंट डबल हो चुका है। सवारी का जो सिलसिला था उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करके चल रहे हैं। अगर 2 की जगह 3 लेके चल रहे हैं तो इसमें एक अमाउंट का हिस्सा मैं बोलता हूं कि आरटीओ डिपार्टमेंट के पास भी जाता होगा, क्योंकि जब आरटीओ वाले को 2 किलोमीटर दूर से एक विदाउट मास्क वाला दिख जाता है या फिर जो है सिग्नल तोड़ने वाला दिख जाता है या फ़ोटोज़ ले सकते हैं, तो उन्हें रिक्शा में बैठे हुए 3 आदमी आखिर क्यों नहीं दिखाई देते? अगर नहीं दिखाई देते तो कहीं ना कहीं वो 20 रुपये के अमाउंट में से कुछ % का हिस्सा उनके हिस्से में भी जा रहा होगा। सरकार ने भी गजब का खेल खेला, इतना बढ़िया ऑफ़र दिया, लोकल ट्रेन चलेगी सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन जिस सरकार के एडवाइजरी के रूप में लोगों तक समस्याओं को, सुविधाओं को और विशेषताओं को, सरकार की विशेषताएं पहुंचाया पत्रकारों ने, उन्हें ही बायकॉट कर दिया गया। रेलवे के अंदर अगर पास की बात की जाए तो पत्रकार के लिए कोई पास नहीं है, सामाजिक सेवा संस्थाओं के लिए कोई पास नहीं है। अगर सुविधाएं मिलेगी रेलवे की तो सरकारी कर्मचारियों को, बीएमसी कार्यकर्ताओं को, महानगर पालिका कार्यकर्ताओं को या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वालों को। अब बात आती है कि एक पत्रकार को भी अगर वो निस्वार्थ प्रेम से देश सेवा में किसी खबर के माध्यम से अगर बाहर जाना चाहता है या किसी कारणवश जाना चाहता है या कोई सामाजिक संस्था के लोग या समाज सेवा करने के लिए अगर कोई किसी की मदद हेतु जाना चाहता है तो उसे रेलवे में कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि पीएम ने जो दिया है और पत्रकार को और समाज सेवा को दिया था लॉकडाउन के टाइम पे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों को जो खाने पीने का इंतजाम है जो आपने समाज सेवा के उसने किया है, और पत्रकार ने खरी ओरिजिनल न्यूज़ जो बताई है क्या लोगों की समस्या है, आज वो इसी को ठेंगा मिला हुआ है रेलवे की तरफ से। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जब पहले दिन 21 दिन का लॉकडाउन किया था, उसके समर्थन में अगर जनता आई थी तो उसकी देन पत्रकार थे। अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लोगों को कहा कि आप ठहर जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, तो वो मैसेज भी पहुंचाया था पत्रकारों ने और जनता थम गई थी, क्योंकि पत्रकारों की एक टीम ने ताली और थाली की गूंज कवर की थी। पत्रकारों की टीम ने रात के अंधेरे में मोबाइल और मोमबत्ती की लाइट का जो है वीडियोस कवर किए थे। पत्रकारों की टीम ने सड़कों पर निकल के अपनी जान को रिस्क में डाल करके लोगों को बताया था कि आप यहां से ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, आप यहां पर से ये बेनिफिट उठा सकते हैं, सरकार ने आपके लिए क्या छूट दी है और आपको जाना कैसे, आपको रहना कैसे, आपको खाना कैसे है, आपके लिए कहाँ पर हॉस्पिटल बनाए गए, आपके लिए कहाँ पर व्यवस्थाएँ दी गई हैं। इन सारे कर्मों को करने वाले पत्रकार आज लोकल ट्रेनों से भी वंचित हैं। लोकल ट्रेन में ऐसा नहीं है कि पत्रकारों को नहीं कुछ काम पड़ता है, क्योंकि हम रहते हैं वैसे विरार या नायगांव में, तो उसका जो जिला है और जिला का सारे कार्यकारिणी है वो पालघर में है और विरार में है, तो पत्रकार जाएंगे कैसी रिपोर्टिंग करेंगे? पत्रकारों को भी तो इस रेलवे में कोई ऐसा नहीं मांग रहे कि पत्रकारों को आप दो परमिशन, पर पत्रकार आखिर रिपोर्टिंग कैसे करेगा? उनको तो पालघर तक जाना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा जिला कार्यालय उधर ही है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ में फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी जी। नमस्कार दोस्तों, चर्चा हम करते हैं और चर्चा का असर भी होता है, लेकिन साथ में एक असर और होता है कि कुछ पत्रकारगण और कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग उसमें कूद पड़ते हैं और उसमें थोड़ा सा अपने कुछ आर्थिक स्थिति की लाभ उठाने के लिए कुछ ऐसे तत्व उतर जाते हैं कि उस मामले को रफा दफा करने में लग जाते हैं। लेकिन मामले को हम फिर भी उठाते हैं और उठाते रहेंगे। पहला मैं बधाई दूंगा हमारे एमएलए जो युवा एमएलए है क्षितेश ठाकुर जी,
जिसने एक ऑफिस का जो बंदोबस्त किया है, जिन जो घर पे बैठ के जो काम करते हैं और काफ़ी परेशानी में होते हैं, जो छोटे घर होते हैं उनको कोई सुविधा नहीं होती है, छोटे बच्चे होते हैं और घर का भी कुछ वातावरण होता है, तो उनके लिए जो ऑफिस का जो एक ऑफिस जो तैयार किया हुआ है, उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा क्षितिज ठाकुर को, क्योंकि एक युवा है और युवा ही ये समझ सकता है। बात अगर करेंगे बहुजन विकास अघाड़ी की, तो पूरे भारत में मैं बोलता हूं कि कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं है जिसने इतने गंभीरता से किसी छोटे छोटे मामले को लिया हो, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान यहाँ शुरुआती दौर से खिचड़ी का जो मामला चला वो भी पूरे भारत में सराहनीय रहा। खिचड़ी के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के लिए जो व्यवस्थाएँ दी गई, जगह जगह कैंप लगाए गए, उनके गाँव जाने के लिए जो टोकन वगैरह के कुछ कार्यक्रम किए गए, और साथ में बहुजन विकास अघाड़ी के जो राष्ट्रीय नेता हैं हितेंद्र ठाकुर जी ने अंतिम क्षण में, अभी बीच में ही हाल ही में उन्होंने कहा था कि लाइट बिल नहीं भरूंगा और आप भी नहीं भरो अगर सही लाइट बिल ना आए। तो ये सब जो बातें हैं देखने के लिए भले छोटी हैं, लेकिन गरीबों के लिए एक बहुत ही अच्छी बातें निकली, उनको एक हिम्मत और हौसला मिला ताकि हम संभल सकें। रिक्शा वाले को बधाई दूंगा, क्योंकि वसई विरार में महानगर पालिका की बस है वो बंद है और कब शुरू होगी ये पता नहीं है, और बस के लिए लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है और रिक्शा वाले इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे। जितना उसने लॉकडाउन के अंदर बैठे और बैठे बैठे वो जो रिक्शा वाले की हम चर्चा करते कि बेचारे रिक्शा वाले को कोई कमाई नहीं है, पर अभी रिक्शा वालों की डबल कमाई है। और सरकार ने जो नियंत्रण दिया हुआ है कि एक रिक्शा में 2 आदमी बैठ सकते हैं, पर वो 3 आदमी शेयरिंग में बिठा कर भी और डबल चार्ज कर दिया है। तो रिक्शा वाले को बहुत बहुत बधाई कि आप अच्छी तरह से लूट रहे हो जनता को। तो ये जो रिक्शा यूनियन है उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि वो यूनियन वाले हमेशा आ जाते हैं कि हमारे रिक्शा वाले को ऐसा, हमारे रिक्शा वाले को ऐसा, तो आज रिक्शा वाले जो लूट रहे हैं तो उनके खिलाफ भी ये यूनियन को बोलना पड़ेगा। बड़े कमाल का दौर चल रहा है, कोरोना काल को लेकर डर फैला हुआ है और इस डर का बेनिफिट भी गजब तरीके से उठाया जा रहा है। कहीं रिक्शा वालों ने रिक्शे का भाड़ा बढ़ा दिया है, तो कहीं पावती काटने वालों ने, पहले थूकने पे पावती लगती थी, पहले कहीं पे अगर आपने थूक दिया सार्वजनिक स्थानों पर तो उसका पावती लगता था, उसका फ़ाइन भरते थे, और अब जो है कि विदाउट मास्क चलने वाले को 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जिससे जैसे वसूला जाए वैसे वसूल लिया जाता है कि इनसे पैसा लिया जाएगा, आपने मास्क नहीं लगाया है। ऐसे कई घटनाएँ सामने आई हैं। हम आपको कुछ पावतीज दिखाएंगे जिसके ऊपर फाइन चार्जेस है विदाउट मास्क का, लेकिन हर पावती पर अलग अलग अमाउंट है। आरटीओ वाले को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आरटीओ वाले ने एक बहुत अच्छा काम अभी शुरू किया है। जो उनके यंग जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले, वो खटाखट खाली कैमरा गिरी करते हैं खाली, और आदमी कहाँ जाता है उसका कोई ब्यूरो नहीं, कुछ जो ठिकाना नहीं है, पर उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपने नॉन पार्किंग जोन में पार्क किया है, आपने सिग्नल तोड़ा है, पर उसका कोई सबूत नहीं है। पर आजकल लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको उनकी पगार निकालनी है, उसमें से वो फोटोग्राफी दिन में 100 फोटोग्राफी करके पेनल्टी लागू कर देते हैं। कई तरह के समस्याएं उत्पन्न हुई हैं लॉकडाउन के दौरान से लेके अब तक, लेकिन उन समस्याओं को लोग गंभीरता से ले नहीं सकते, क्योंकि ले करके करोगे क्या? आप जहाँ जाओगे आपके विचारों को कोई सुनने वाला नहीं है, आपके शिकायतों को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप शिकायत करने जाते हो तो आप कटघरे में खुद खड़े हो जाते हो, कहीं न कहीं से कोई न कोई फॉल्ट आपके खिलाफ निकल ही जाएगा। अब बात करेंगे, अगर वसई विरार में महानगर पालिका की बस चल गई होती तो न जाने कितनी समस्याओं का समाधान हो जाता, लेकिन महानगर पालिका द्वारा जो वसई विरार की पीले वाली बस थी उसका अभी दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है, लेकिन मुद्दे को हमने सबसे पहले उठाया था और इस मुद्दे को आखिरी तक लेकर चलेंगे। नहीं ये बस कब शुरू होगी? सारे मुंबई में, सारे इंडिया में लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और अगले 1 तारीख को 5 भी शुरू हो जाएगा, पर हमको ये पता नहीं है कि हमारी महानगर पालिका की बस कब शुरू होगी। और बस का रेट भी मुंबई में 5 रुपये है तो यहाँ कम से कम 12 रुपया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ महानगर पालिका को या हमारे MLA जो हितेश ठाकुर, जो बहुजन विकास अघाड़ी की जो सत्ता चलती है, उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। महानगर पालिका की बस चलने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ साथ लोगों को सुविधाएं ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि आज ऑटो रिक्शा वालों का पेमेंट डबल हो चुका है।
सवारी का जो सिलसिला था उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करके चल रहे हैं। अगर 2 की जगह 3 लेके चल रहे हैं तो इसमें एक अमाउंट का हिस्सा मैं बोलता हूं कि आरटीओ डिपार्टमेंट के पास भी जाता होगा, क्योंकि जब आरटीओ वाले को 2 किलोमीटर दूर से एक विदाउट मास्क वाला दिख जाता है या फिर जो है सिग्नल तोड़ने वाला दिख जाता है या फ़ोटोज़ ले सकते हैं, तो उन्हें रिक्शा में बैठे हुए 3 आदमी आखिर क्यों नहीं दिखाई देते? अगर नहीं दिखाई देते तो कहीं ना कहीं वो 20 रुपये का अमाउंट में से कुछ % का हिस्सा उनके हिस्से में भी जा रहा होगा। रिक्शा वालों ने जो स्पेशल का 20 रुपीज़ था, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का, वो अभी 50 रुपये से 60 रुपये ले रहे हैं। तो ये रिक्शा वालों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। हमें पता है कि आपका पेट्रोल का रेट भी बढ़ा हुआ है, पर इतना नहीं बढ़ा हुआ है कि आप सीधा पैसेंजर के पीछे 10 का 20 यानी पेट्रोल का भाव 5 रुपये बढ़ता है और आप सीधा 10 रुपये सीट पर बढ़ा देते हो। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। और कानून क्या होता है, इस पर कैसे कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर कैसे कार्य किया जाना है, इसका कोई नियम कानून अब नहीं रह गया है। अब बात करेंगे अगर लोकल ट्रेन की, जो अब तक चालू नहीं हुई है, लेकिन उसके समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं वो गजब गजब की है। हाईवे जैसी रोड पर कम से कम 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, जिनको ले करके जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन हाईवे पर दिखाती है। अब हाईवे पे जो गाड़ियां चलती हैं उस पे जो पैसेंजर चलते हैं उनका हाल ज़रा सुन लेते हैं। एक पैसेंजर ने अपने बारे में बताने लगा कि मैं मुंबई जाता हूं, मेरा 350 रुपये पगार है और 350 रुपये पगार कमाने के लिए 150 रुपये मैं टैक्सी वालों को देता हूं, यानी आने और जाने का, और 20 दूनी 40 रुपये रिक्शा वाले को देता हूं घर तक पहुंचने का, यानी कुल मिलाकर के 200 रुपये खर्चा करके 100 रुपये कमाने के लिए एक आदमी मुंबई जाता है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। क्या गजब का खेल हो रहा है। ये गजब का खेल है, ये बड़ा हंसिया का खेल है, क्योंकि आज परमिशन धीरे धीरे वकीलों ने आंदोलन किया तो वकीलों को परमिशन मिल गई है, क्योंकि वकील एक कर नोटिस मार सकता है, एक आम आदमी नोटिस नहीं मार सकता है। तो आम आदमी को तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बेचारा सीधा साधा व्यापारी है। जो व्यापारी जो एक झोला भर के आता है मुंबई से, 5-10-20 किलो चीज़ लाता है यहाँ पे बेचता है, वो तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। वो वकील है, वो नोटिस मारता है तो आप उनको बराबर परमिशन दूंगे। ये वार है तेरा कानून। सरकार ने भी गजब का खेल खेला, इतना बढ़िया ऑफ़र दिया, लोकल ट्रेन चलेगी सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन जिस सरकार के एडवाइजरी के रूप में लोगों तक समस्याओं को, सुविधाओं को और विशेषताओं को, सरकार की विशेषताएं पहुंचाया पत्रकारों ने, उन्हें ही बायकॉट कर दिया गया। रेलवे के अंदर अगर पास की बात की जाए तो पत्रकार के लिए कोई पास नहीं है, सामाजिक सेवा संस्थाओं के लिए कोई पास नहीं है। अगर सुविधाएं मिलेगी रेलवे की तो सरकारी कर्मचारियों को, बीएमसी कार्यकर्ताओं को, महानगर पालिका कार्यकर्ताओं को या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वालों को। अब बात आती है कि एक पत्रकार को भी अगर वो निस्वार्थ प्रेम से देश सेवा में किसी खबर के माध्यम से अगर बाहर जाना चाहता है या किसी कारणवश जाना चाहता है या कोई सामाजिक संस्था के लोग या समाज सेवा करने के लिए अगर कोई किसी की मदद हेतु जाना चाहता है तो उसे रेलवे में कोई सुविधा नहीं है। क्योंकि रेलवे में जब हमारे एक पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि आपके पास हमारे लिए कुछ भी है, सरकार ने कुछ दिया है, हम सफ़र करना चाहते हैं, हम पैसा भी उसका पे करेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ सुविधा है, तो पता है कि आपके लिए कहा कुछ भी नहीं है। तो गजब का खेल है। जिस सरकार के गाना, जिस सरकार के म्यूज़िक, जिस सरकार के बंदर बन के पत्रकार नाचते हैं, उन पत्रकारों के लिए कोई सेवा सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। पहला जो अगर श्रेय हमारे पीएम ने जो दिया है और पत्रकार को और समाज सेवा को दिया था लॉकडाउन के टाइम पे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों को जो खाने पीने का इंतज़ाम है जो आपने समाज सेवा के उसने किया है, और पत्रकार ने खरी ओरिजिनल न्यूज़ जो बताई है क्या लोगों की समस्या है, आज वो इसी को ठंगा मिला हुआ है रेलवे की तरफ से। मैं बात करूंगा हमारे मुख्यमंत्री साहब के बारे में और हमारे प्रधानमंत्री साहब के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जब पहले दिन 21 दिन का लॉकडाउन किया था, उसके समर्थन में अगर जनता आई थी तो उसकी देन पत्रकार थी। अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लोगों को कहा कि आप ठहर जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, तो वो मैसेज भी पहुंचाया था पत्रकारों ने और जनता थम गई थी। क्योंकि पत्रकारों की एक टीम ने ताली और थाली की गूंज कवर की थी।
पत्रकारों की टीम ने रात के अंधेरे में मोबाइल और मोमबत्ती की लाइट का जो है वीडियोस कवर किए थे। पत्रकारों की टीम ने सड़कों पर निकल के अपनी जान को रिस्क में डाल करके लोगों को बताया था कि आप यहाँ से ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, आप यहाँ पर से ये बेनिफिट उठा सकते हैं, सरकार ने आपके लिए क्या छूट दी है और आपको जाना कैसे, आपको रहना कैसे, आपको खाना कैसे है, आपके लिए कहाँ पे हॉस्पिटल बनाए गए, आपके लिए कहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई हैं। इन सारे कर्मों को करने वाले पत्रकार आज लोकल ट्रेनों से भी वंचित हैं। लोकल ट्रेन में ऐसा नहीं है कि पत्रकारों को नहीं कुछ काम पड़ता है, क्योंकि हम रहते हैं वैसे विरार या नायगांव में, तो उसका जो जिला है और जिला का सारे कार्यकारिणी है वो पालघर में है और विरार में है, तो पत्रकार जाएंगे कैसे, कैसी रिपोर्टिंग करेंगे। पत्रकारों को भी तो इस रेलवे में कोई ऐसा नहीं मांग रहे कि पत्रकारों को आप दो परमिशन, पर पत्रकार आखिर रिपोर्टिंग कैसे करेगा, उनको तो पालघर तक जाना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा जिला कार्यालय उधर ही है। तो बात करते करते हम अपने वसई विरार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो सब्र का एक दामन थाम के बैठी है और लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार में है कि मुंबई में हमारा कब जाना होगा, हमारी रोज़ी रोटी का कब ठिकाना होगा, हमें कब रास्ते निकलेंगे, हमारे लिए कब जो है सरकार सोचेगी। हम उम्मीद करते हैं सरकार ज़रूर सोचेगी, और सरकार नहीं सोचेगी तो आप ज़रूर सोच लेंगे। फिलहाल मिलेंगे ऐसे ही कुछ अच्छी खबरों के साथ, अच्छी बातों के साथ, आपके सुविधाओं को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर। अगले एपिसोड में आएंगे आपके मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद।